दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर अवसर है। इस पूरी प्रक्रिया को क्रेट के नाम से जाना जाता है, CRET यानी कि कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको फॉर्म फिलिंग के बारे में तो बताऊँगा ही, साथ ही साथ नोटिफिकेशन में जितनी भी जानकारियाँ दी गई हैं, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, परास्नातक में यानी कि पीजी में आपके कितने परसेंट अंक होने चाहिए, परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क कितना है, परीक्षा कैसे होगी, आपका एडमिशन कैसे होगा, किसको कितनी छूट मिल रही है, लेवल 1 और लेवल 2 की जो परीक्षा है वो क्या है। कुछ लोगों को लेवल 1 में छूट है, लेवल 2 में लेकिन उनको अपीयर होना है, तो किनको ये छूट प्राप्त होगी, यानी कि एवरीथिंग अबाउट द क्रेट 2023 फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये जो लिंक आप देख रहे हैं वेबसाइट का, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की ओर से क्रेट के लिए जो प्रेस रिलीज जारी की गई है वहाँ से। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि कुल 51 सब्जेक्ट हैं और कुल मिला के 1148 सीटें हैं, जिसमें 733 सीटें ये विश्वविद्यालय में ही हैं। बाकी 415 जो सीटें हैं ये जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, उसमें ये सीटें उपलब्ध हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो लेवल 1 की परीक्षा है, द नेट JRF कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन क्रेट लेवल 1। तो लेवल 1 की जो परीक्षा है उसमें नेट और JRF के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी शामिल होना है। हालांकि उनको वेटेज मिलेगा, लेकिन लेवल 1 की परीक्षा में शामिल होना है। ठीक है, और लेवल 2 में तो शामिल होना ही है। यहाँ पर जो टीचर कैंडिडेट कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे उनको लेवल 1 से छूट है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि ये जो टीचर होने चाहिए ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही किसी कॉलेज के होने चाहिए। यहाँ पर टीचर्स या एम्प्लॉइज वार्ड को कोई भी छूट नहीं मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को भी लेवल 1 से छूट मिल रही है। ये जो परीक्षा होगी फ्रेंड्स, ये पेन और पेपर मोड में होगी, ऑफलाइन मोड में कहाँ पर होगी, तो केवल प्रयागराज में होगी। आपके जो फॉर्म है ये 26 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में भरे जा रहे हैं, तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि टीचर कैंडिडेट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, आर्मी ऑफिसर एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय जुड़े हुए कॉलेज के जो अध्यापक हैं, साथ ही साथ जो विदेशी छात्र हैं और जो आर्मी ऑफिसर हैं, उनको जो है क्रेट लेवल 1 की परीक्षा से छूट है, लेकिन इन लोगों को लेवल 2 में आना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑल कैंडिडेट्स, जो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंक्लूडिंग नेट JRF, सभी को लेवल 1 की परीक्षा में शामिल होना है। इंटरनेशनल कैंडिडेट्स यानी कि जो विदेशी छात्र हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि शुड कॉन्टैक्ट द इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइज़र ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड डू नॉट रिक्वायर टू अप्लाई यूजिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, पेपर 1 विल बी, अब यहाँ पर जो आपकी जो परीक्षा होगी उसमें कुल मिला के 2 पेपर होंगे। ध्यान दीजिएगा कि एक ही सीटिंग में दोनों पेपर संपन्न होंगे। ठीक है, तो 2 पेपर रहेंगे। जो पहला पेपर रहेगा उसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे। तो इन 50 प्रश्नों में 25 प्रश्न होंगे रिसर्च मेथडोलॉजी से और 25 प्रश्न क्या होंगे, ये आपके विषय से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये आपका पेपर हो जाएगा। कुल 300 अंकों की ये परीक्षा होगी, यह बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसके बाद फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीस है 1800 रुपये जनरल, OBC और EWS के लिए। इसके अलावा SC ST और PWD को 900 रुपये फ़ीस देनी है। कहाँ पर अप्लाई करना है, तो आप ALLDUNIV.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद आइए चेक कर लेते हैं ब्रोशर में जो मुख्य चीज़ें क्या क्या हैं। तो जैसा कि आप ब्रोशर में यहाँ पर देख रहे हैं कि द एप्लीकेंट कैन रिव्यू द आंसर शीट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो अगर आपको अपनी आंसर की देखनी है तो रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर आपको 200 रुपये के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि जनरल, SC ST OBC एंड EWS को
यहाँ पर अपनी कैटेगरी मेंशन करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर इसमें कोई भी आप सुधार नहीं कर पाएंगे। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि क्रेट में आपको मिनिमम कितने % अंक लेकर आने, यानी कि क्रेट की कट ऑफ क्या होगी आपकी क्वालिफाई करने के लिए। तो कहा जा रहा है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 50% अंक आपके पास आने चाहिए। तो 50% जरूरी है, मतलब 300 अंकों की परीक्षा में कम से कम 150 अंक लेकर आपको आने हैं, तभी आप जो है कंसिडर किए जाएंगे मेरिट मेकिंग के समय। अदरवाइज आपका नाम ही बाहर हो जाएगा, मतलब मेरिट में तो नाम फिर बनने के लिए जाएगा ही नहीं। अप्लीकेंट्स एंड 45% फॉर EWS OBC SC ST एंड PWD, तो कम से कम 45% अंक जो है वो लेकर आना है जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये तो कट ऑफ हो गई 50% और 45%। फीस बताई गई है, और एक बात और भी कि यहाँ पर एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 26 से लेकर 15 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी जो डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है वो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। और ये जो क्रेट की परीक्षा है फ्रेंड्स, इसको कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और अगर आप क्रेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो पीजी में संबंधित विषय में आपका 55% मार्क होना चाहिए अकॉर्डिंग टू UGC, ठीक है। तो पीजी में आपका 55% अंक होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। अगर ग्रेड पॉइंट है तब आप इसको जब परसेंट में बदलेंगे तो 55% में कम से कम आना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे कि EWS OBC SC ST PWD, तो यहाँ पर 50% अंक आपका पीजी लेवल पर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रेट 2023 विल बी कंडक्टेड इन 2 लेवल्स। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 2 लेवल पर होगी। लेवल 1 मतलब रिटन टेस्ट, और लेवल 2 क्या होगा, ये पर्सनल इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन पर आधारित होगा, ठीक है। जो पहला पेपर आपको मिलेगा उसमें 50 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो प्रति प्रश्न 2 अंक, 100 नंबर की परीक्षा होगी। आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। पेपर 1 केवल 30 मिनट का है। पेपर 2 में 3 भाग होंगे। ये निबंधात्मक यानी कि जो ट्रेडिशनल होता है ना, पेन पेपर से लिखना पड़ता है, जैसे कि 10 प्रश्न होंगे शॉर्ट आंसर टाइप, कुल मिला के प्रति प्रश्न 12 अंक। 2 प्रश्न होंगे मीडियम आंसर टाइप, प्रति प्रश्न 20 अंक, और 1 प्रश्न होगा लॉन्ग आंसर टाइप, प्रति प्रश्न 40। कुल जोड़ के 200 अंकों की परीक्षा होगी पेपर 2 की। और जो मेरिट बनेगी दोनों को जोड़ के बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 2.5 घंटे का पेपर 2 है, 30 मिनट का पेपर 1 है, तो 3 घंटे की ये परीक्षा होगी। पेपर 1 और पेपर 2 की जो परीक्षा होगी ये कुल 3 घंटे में संपन्न हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ भी है, मतलब 50% अंक यानी कि 150 अंक जनरल के लिए और 45% अंक जो है रिजर्व कैटेगरी को लेकर आना इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर जो लोग यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू यानी कि लेवल 2 के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि टीचर्स कैंडिडेट को जो छूट मिल रही है ना लेवल 1 एग्ज़ाम के लिए, वो केवल यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज की जो टीचर हैं सिर्फ उन्हीं को मिल रही है, उनके स्टाफ को भी नहीं मिलेगी यह छूट, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल कैंडिडेट हैं वो तो मैंने बताया आपको कि वो संपर्क करें विश्वविद्यालय में। और गाइडलाइन फॉर रिजर्वेशन, तो जो यहाँ पर गाइडलाइन होती है रिजर्वेशन की वो सब यहाँ पर मान्य होगी, जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात कि अनरिजर्व कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क है यानी कट ऑफ है वो कितनी आनी चाहिए, 150 मतलब 300 का आधा। EWS OBC SC ST PWD को 135 अंक लेकर आना है अगर आपका नाम मेरिट में जाए, अगर आप चाहते हैं ऐसा तो, अदरवाइज डायरेक्टली बाहर कर दिए जाएंगे। आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेथोडोलॉजी फॉर द प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट, हाई स्कूल में अगर लेस देन 50 है तो 0 नंबर, 50 से 60% के बीच में अंक आपके हैं तो 1 नंबर, 60% या उससे ज़्यादा अंक हैं तो 2 नंबर, ठीक है। इंटरमीडिएट में भी लेस देन 50 पर 1 नंबर, 50% और मोर पर मतलब 50 से 50 से 60 के बीच में है तो 2 नंबर, 60 से ऊपर है तो 3 नंबर। और स्नातक लेवल पर अगर 50% से कम अंक आपका है तो 2 नंबर, 50% से ऊपर अंक है तो 3 नंबर, 60% से ऊपर अंक है तो 5 नंबर। पीजी में 50% और मोर बट लेस देन 55%
मतलब 50 से 55 के बीच में आप हैं तो 5 नंबर, 55% से ऊपर हैं, 60% के नीचे हैं, 50 से 60 के बीच में 7 नंबर, 60% से ऊपर हैं तो 10 नंबर। इसके अलावा अगर आपने नेट परीक्षा पास की है तो नेट पर 3 नंबर, 11 पर 5 नंबर का वेटेज है। इसके अलावा क्रेड टेस्ट मार्क और इंटरव्यू के मार्क जोड़कर कुल 75 नंबर पर आपकी जो फाइनल मेरिट है ये तैयार की जाएगी। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया कि आपकी जो फाइनल मेरिट होगी वो कैसे बनेगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम यानी कि पीएचडी आपकी जो होगी वो कितने समय में पूरी होगी। तो कम से कम 3 साल, अधिक से अधिक 6 साल का समय आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ ही जो फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको जो है 240 दिनों तक की छुट्टी भी मिल सकती है, जिसको आप मैटरनिटी लीव कहते हैं। ठीक है, चाइल्ड केयर लीव, ये आपको मिल सकती है कितनी, 240 डेज तक की। और यहाँ पर देखेंगे प्रोसीजर फॉर एडमिशन, तो मैंने आपको बताया था कि द एडमिशन शैल बी थ्रू क्रेड। अब यहाँ पर देख लेते हैं सीटें कहाँ पर कितनी हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल मिला के 51 विषय हैं, तो सभी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आप एजुकेशन से करना चाहते हैं तो एजुकेशन में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीटें हैं वो कितनी हैं, 28 हैं। बाकी जो सीटें हैं कॉलेज वाइज सीएमपी एडीसी तो उसकी सीटें दी गई हैं। टोटल कुल मिला के एजुकेशन में कितनी सीटें हो रही हैं, 59 सीटें हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश में कुल सीटें कितनी हैं, 87 हैं। विश्वविद्यालय में इसके अंतर्गत कितनी सीटें हैं, केवल 57 हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि कहाँ और कितनी सीटें विश्वविद्यालय में और संबंधित जुड़े हुए कॉलेजों में उपलब्ध हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ पर देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। लाइक एज, अगर आप एजुकेशन से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपका एमएड या एमए होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद 55% मार्क फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50% मार्क फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैटेगरीज इन एजुकेशन। इसी प्रकार से अगर जैसे कि इंग्लिश में करना है आपको तो एमए और पीजी, तो वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई है। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, सब आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आवेदन कीजिएगा। कुल मिला के 51 है, तो मैं बारी बारी से सबको बता नहीं सकता, तो थोड़ा सा तो यहाँ पर कुछ न कुछ हमें चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, और जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब आइए देखते हैं कि हम लोग अगर आप फॉर्म फिलिंग करने वाले हैं तो कैसे आप फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म फिलिंग करने के लिए जो डायरेक्ट लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूँगा। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो इस प्रकार से आपको जो है एक पेज शो होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रोशर दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं आप। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, स्टार्ट डेट, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन वाला जो लिंक है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल मिला के 6 स्टेप आपको पूरा करना है। सबसे पहले आपको अपना फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म है उसमें एप्लीकेंट फुल नेम, कन्फर्म एप्लीकेंट फुल नेम, एप्लीकेंट फादर नेम, और एप्लीकेंट मदर नेम, एबीसी आईडी भी आपको लेनी पड़ेगी। ये विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर चुननी है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, कन्फर्म ईमेल आईडी, जेंडर, आपका जो जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डाल के आपको यहाँ पर प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको ये सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ये आपके मोबाइल पर एसएमएस के थ्रू भेजा जाएगा। उसके बाद आप पूरा फॉर्म यहाँ पर फिलअप करेंगे। अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। सबसे 5वां जो स्टेप होगा, लगभग अंत वाला, वो होगा कि आप फीस जमा करेंगे और इसके बाद ये जो फॉर्म है इसका प्रिंट आउट लेके आप अपने पास रख लेंगे। ठीक है, तो किसी भी लेवल पर अगर कोई दिक्कत आपको हो रही है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो इसकी ज़रूरत बहुत सारे लोगों को है। प्लीज़ इसे लाइक करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस, एजुकेशनल ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पर भी आप सक्रिय हैं, इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।